अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस जश्न आज़ादी के मौके पर हुकूमत की जानिब से बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हमें देखने को मिले, जिसमें से एक तो ये कि आज के दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और वजह ये रही कि आपने इमरान खान का झंडा क्यों उठाया। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अयाज अहमद। सर, ज़रा बताइएगा कि झंडा उठाना जुर्म है? आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और ये जो आपने सवाल पूछा ना कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना जुर्म है, तो ये कोई नया जुर्म नहीं है। ये बेसिकली पिछले 3 साल से पाकिस्तान के अंदर जुर्म है। पिछले साल भी यही हुआ था कि 14 अगस्त को इमरान खान ने कॉल दी थी कि आप लोगों ने बाहर निकलना है और बाहर निकल कर आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है, हकीकी आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करनी है और जश्न आज़ादी भी मनाना है। तो तब भी हमने देखा कि लोग आते थे, अगर उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होता था या वो इमरान खान का नारा लगाते थे, तो पुलिस उनको पकड़ती थी और पकड़कर गिरफ्तार कर लेती थी। अब यहाँ पर सबसे अहम तरीन सवाल ये है, जो कि बड़े अदब व एहतराम के साथ हमें हुकूमत से भी पूछना चाहिए, अपनी मुक़्तदरा से भी पूछना चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। उन्होंने करोड़ों की तादाद के अंदर पूरे मुल्क के अंदर वोट लिए हुए हैं, लोग उनके पीछे खड़े हैं। आज कोई भी टीवी एंकर, आज बहुत से लोगों को माशाल्लाह अवार्ड्स भी मिले, तो इनसे मेरी गुजारिश है कि ये ज़रा जाए ना अवाम के अंदर, जाकर अवाम से पूछें कि भाई आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं, किस सियासी लीडर के साथ आप खड़े हैं, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप किसको वोट देना चाहेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम किस तरफ खड़े हैं। तो जश्न आज़ादी के मौके के ऊपर अगर कोई निकलता है, उसके एक हाथ में सब्ज़ हिलाली परचम है और दूसरे हाथ में उसकी पार्टी के लीडर ने अगर ये कॉल दे रखी है कि आप लोगों ने पाकिस्तान का परचम और अपनी पार्टी का परचम लेकर निकलना है, अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं, झंडों को गिरफ्तार करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, वो फैमिलीज़ जो बाहर निकली होती हैं। एक वीडियो तो ऐसी भी आई रावलपिंडी से कि एक फैमिली थी, बच्चे बैठे हुए थे और उनके साथ बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी की गई पुलिस की जानब से। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क की बहुत बड़ी आबादी को आप एक किस्म से दीवार में लगाने की कोशिश करते हैं और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको कोई ये राइट नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहकर, इस सरजमीन के ऊपर रहकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या अपनी किसी भी सियासी जमात का झंडा उठा सके। अगर मिसाल के तौर पर कल को जो आज हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हैं, कल को अगर ये हालात नून लीग के ऊपर आ गए या पीपल्स पार्टी के ऊपर आ गए, वैसे तो उन्होंने अपनी इस वक्त ऐसी सेटिंग की हुई है कि उनको शायद ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ऐसे हालात के लिए आपको कम से कम जेल के अंदर जाना पड़ेगा, अपने बयानिए के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप बयानिए के ऊपर खड़े होंगे और डट के खड़े होंगे और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करेंगे, मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे, तो फिर आवाम आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें कि कल को ये सख्तियां अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर होती हैं और कल को अगर इनके झंडों को गिरफ्तार किया जाता है, इनके लोगों को इस वजह से गिरफ्तार किया जाता है कि उन्होंने नून लीग का या पीपल्स पार्टी का झंडा पकड़ा हुआ, तो क्या ये अमल ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा। चाहे तहरीक इंसाफ का बंदा हो, चाहे PMLN का बंदा हो, चाहे पीपल्स पार्टी का बंदा हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात का बंदा हो, वो अगर पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के साथ अपना परचम उठाता है तो उसको किसी किस्म की रोकथाम नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, दुनिया भर के अंदर जो सियासी लीडर्स होते हैं ना, सियासी लीडर अपनी कौम के लिए बहुत बड़ी नेमत हुआ करते हैं, क्योंकि सियासी लीडर के एक इशारे के ऊपर कौम अपनी राय बनाती है, कौम उनकी बात मानती है, कौम सियासी लीडर के इशारे के ऊपर फैसले करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से लोगों के ऊपर सख्ती करनी चाहिए, लोगों को फ्री हैंड देना चाहिए। और अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को कहें कि ठीक है भाई, पीपल्स पार्टी वाले भी अपने लोगों को निकालें और जश्न आज़ादी मनाएं, तहरीक इंसाफ वाले लोग निकल के भी जश्न आज़ादी मनाएं, नून लीग वाले निकल के भी जश्न आज़ादी मनाएं। लेकिन हैरानकुन तौर पर हमें सड़कों पर सिर्फ तहरीक इंसाफ नज़र आती है, ना तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नज़र आता है, मतलब कोई रैली इनकी नज़र नहीं आती, ना नून लीग की नज़र आती है। शायद इनको अंदाज़ा हो चुका है कि भाई आवाम के अंदर तो जो इनका प्रोग्राम है वो मतलब कि ख़त्म हो चुका है, आवाम इनके साथ नहीं है। तो इसलिए जो पुलिस है उसको ये ऑर्डर होते हैं कि भाई तहरीक इंसाफ का अगर कोई बंदा आपको नज़र आया उसको पकड़ें और पकड़ कर गिरफ्तार कर लें। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसा ये करते हैं।
सर अगला बड़ा ज़रूरी सवाल है और वो सवाल ये कि हुकूमत की जानिब से जो इश्तिहारात दिए गए उस पर बानी पाकिस्तान यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा था बनाने का, अल्लामा इकबाल, उनको ही गायब कर दी है, उनको माइनस कर दी है और बाकी लोगों की हमें तस्वीरें देखने को मिलती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बानी पाकिस्तान को भी माइनस कर दी है? इस पर आप क्या राय बिल्कुल रखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, मैंने खुद जब इस तस्वीर को देखा, मैं बल्कि अपने सामने इसको खोल लेता हूँ, आप यकीन करें कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इस इश्तिहार के अंदर हमारे वज़ीर आज़म भी हैं, हमारे सदर भी हैं, हमारे फील्ड मार्शल भी हैं, हमारे सर्विसेज चीफ भी हैं और इसके अंदर हमारे चारों सूबों के नुमाइंदा लोग भी हैं, यानी कि सकाफत दिखाई हुई है और लिखा हुआ है अज़्म आली शान हम सब का पाकिस्तान, मार्का हक 14 अगस्त योम आज़ादी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। लेकिन यहाँ पे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो इश्तिहार है अखबारों के अंदर दिया गया है, ये अखबारों को लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है ये इश्तिहार लगाने का। अगर आप वो नंबर्स निकालें ना जो 2-3 दिन पहले आए हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि तकरीबन पता नहीं कितने अरब रुपए इस हुकूमत ने मीडिया को दिए हैं, अखबारात को दिए हैं इश्तिहारात की मद में। तो ये इश्तिहारात मुफ्त नहीं लगते भाई, कौम का पैसा इन इश्तिहारात के अंदर लगता है। तो कौम से ज़रा जाके पूछे ना कि क्या आपको ऐसा कोई इश्तिहार 14 अगस्त का मंजूर है जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना हो, जिसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ना हो, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान ना हो, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन है फ़ातिमा जिन्ना वो ना हो, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना हो, जिसमें दूसरे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो साथी थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने कोशिशें की और बरसगीर के मुसलमानों के लिए यहाँ पर एक ज़मीन का खित्ता हासिल किया ताकि यहाँ पर बसने वाले मुसलमान अपने दीन के मुताबिक आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। ये ज़रा जाकर कौम को पूछें, जिनके लाखों करोड़ों रुपए लगा के आप इश्तिहारात को जारी करते हैं। अपनी तस्वीरें तो आप लगा लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन आपने माइनस कर दिया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक वजाहत जारी करनी चाहिए कि आया हुकूमत ने इंटेंशनली खुद ये काम किया है या जो नीचे वजारत इतलात और नशरियात जो अतार तारड़ साहब के नीचे आती है उनसे गलती हुई है, या फाइनल अप्रूवल के लिए जो आप ये सारा कुछ डिज़ाइन करते। देखो जो इश्तिहार है ना, ये प्रॉपर डिज़ाइन होता है, एजेंसीज इसके ऊपर काम करती हैं, जो मीडिया एजेंसीज होती हैं, फिर ये अप्रूवल के लिए जाता है नीचे ऊपर, फिर टॉप हेड से अप्रूव होकर फिर ये इश्तिहार लगता है। तो ये हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि अवाम के टैक्स के पैसे में अवाम का जो लीडर है जिसने इस मुल्क को बनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी तस्वीर यहाँ पर क्यों नहीं लगाई, उनको क्यों गायब किया गया है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को क्यों गायब किया गया है। हुकूमत को इस बात का ज़रूर जवाब देना चाहिए। सर अगला बड़ा ज़रूरी सवाल है और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने जो कॉल दी थी 14 अगस्त की, तो क्या उस पर कॉल पर लोग निकले, वो कॉल कामयाब हुई या नहीं कामयाब हुई, इस पर आप बताइएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान ने एक कॉल दे रखी थी कि 14 अगस्त को आप लोगों ने निकलना है, एक हाथ में पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम होना चाहिए और दूसरे हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम होना चाहिए और आप लोगों ने बाहर निकलकर हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ को बुलंद करना है। और इमरान खान ने कहा था कि ये दिन हमारी तहरीक का बड़ा अहम तरीन दिन है। मैं आपको कल रात के वाक़यात भी बता देता हूँ और आज दिन की सूरत हाल भी बता देता हूँ। कल रात को हमें पाकिस्तान की सड़कों पे, चाहे वो कराची की सूरत हाल हो, रावलपिंडी की सूरत हाल हो, लाहौर की सूरत हाल हो, या इस्लामाबाद की सूरत हाल हो, या दूसरे जो जिन शहरों के अंदर लोग निकले हैं, अगर हम देखें कि सड़कों के ऊपर झंडे कौन से थे तो सिर्फ 2 झंडे थे। एक पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम था, पाकिस्तान का झंडा था, और दूसरा झंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा। तो लोग तो निकले हैं इमरान खान की कॉल के ऊपर, और छोटे छोटे बच्चे निकले हैं, ये आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे निकले हैं, फैमिलीज निकली हैं, और निकल कर उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया है कि हम इमरान खान की कॉल के ऊपर निकले हैं। और मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ कि इमरान खान जब कॉल देते हैं, अगर मिसाल के तौर पर 100 बंदा खड़ा है और उनमें से कोई एक भी खड़ा हो कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लहरा देता है, तो वो लोगों को समझ लग जाती है कि भाई यहाँ पे इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ गए, और फिर लोगों का जोशो खरोश वहाँ पर देखने वाला होता है। और कल रात को हमने इस चीज़ को विटनेस किया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ निकली है और उन्होंने एक बड़ा अवामी पावर शो किया है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मजीद नाज़रीन हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए PNP न्यूज़।